वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम आज डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके 6th, 7th और 8th दोनों में ही कवर हो जाता है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है वो कैसे इंटरनेशनल सिस्टम से अलग है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन सिस्टम। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, ये आपने देखा ही होगा। लेकिन जब हम ये लिखने के लिए जाते हैं, जब हमें कॉमास लगाने होते हैं नंबर्स में, बड़े बड़े नंबर्स में, तब हमें जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो वो हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा एक नंबर लिख रही हूँ, 8 8 5 4 6 2 3 8। ये नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें आपको कॉमास इंसर्ट करने हैं एज पर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो हम कैसे इसमें कॉमास इंसर्ट करेंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली, वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो इंडियन सिस्टम में कॉमास इंसर्ट करने के लिए आपको कहाँ से देखना पड़ता है? यहाँ से देखना पड़ता है। 8 से आप स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो हम 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 सबसे पहले किस में आ जाएगा? वंस में आ जाएगा। ये हो जाएगा वंस। इसके बाद में आएगा टेंस, इसके बाद में आएगा 100। ये हुआ वंस प्लेस पर, ये हुआ टेंस प्लेस पर, ये हुआ 100 प्लेस पर। और ठीक 100 प्लेस के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसमें लगा देंगे हम एक कॉमा। क्या लगा देंगे? एक कॉमा। कहाँ पर लगेगा कॉमा? एग्जैक्टली 100 के बाद। तो यहाँ एक कॉमा लग गया है, ये बड़ा सा कॉमा यहाँ पर लगा दिया है। नाउ अब आते हैं हम आगे। ये हो गया वंस, टेंस, 100। 100 के बाद आता है 1000, तो ये हो गया 1000। फिर आता है 10,000, सॉरी 1000 के बाद आता है हमारा लैक्स। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कैसे? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? लैक्स पर जब पहुँचते हैं तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों अलग अलग चले जाते हैं। मतलब हमारे इंडियन सिस्टम में यहाँ पर लैक्स आया और हमने लैक्स के पहले ही कॉमा लगा दिया, मतलब ये 10,000 पर ही हमने क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया। लेकिन अगर यही नंबर किस में लिखा होता? इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा होता तो ये ऐसा नहीं होता। तो हम इसे क्या गिनते? 100,000 गिनते। इसे हम लैक्स नहीं बोलते। लैक्स जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में। वो क्या हो जाता? 100,000 हो जाता। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? इंडियन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे ही नहीं, हम सीधे यहाँ पर आएंगे। तो ये हो गया 854, तो यहाँ पर 5 लैक्स में आ गया है। 5 लैक्स में आने के बाद में अब क्या आएगा? लैक्स के बाद में ये आया 10 लैक्स, तो यहाँ पर 10 लैक्स भी कॉमा के साथ में ही आएगा, यहाँ पर अलग से कॉमा नहीं लगेगा। तो बेसिकली हमारा ये नंबर क्या बन चुका है? 85 लैक्स 46,238। यहाँ पर ये आया वंस प्लेस पर, ये आया टेंस प्लेस पर, ये आया 100, ये जो था ये आया 10, ये आया 1000, ये आया 10,000, ये आया लैक्स और ये आया 10 लैक्स में। यहाँ पर भी 10 हम नंबर्स में वर्ड्स में लिखेंगे, 10,000 एंड 10 लैक्स। तो ये इस तरह से सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये आते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है वंस, देन टेंस, देन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स। इस तरह से हम लगाते हैं। कॉमा कहाँ कहाँ लगता है? 100 को गिनने के बाद आप कॉमा लगा देंगे। 100 को गिनने के बाद आप कॉमा लगा देंगे। यहाँ पर ये 100 के बाद कॉमा लग गया। फिर आप लगाएंगे कब? 10,000 गिनने के बाद में कॉमा लगाएंगे। फिर आप 10 लाख गिनने के बाद में कॉमा लगाएंगे। 10 लाख गिनने के बाद में अगर यहाँ मैं 7 लिख देती तो यहाँ पर भी कॉमा लग जाता और ये क्या हो जाता? करोड़। क्या हो जाता? ये करोड़्स में हो जाता। और करोड़्स के बाद में क्या आ जाता? 10 करोड़्स। अगर यहाँ पर आ जाता 8 फिर से, तो ये हो जाता 8 किस में हो जाता? 10 करोड़्स में। तो ये इस तरह से पूरे के पूरे नंबर सिस्टम बन जाते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। आई होप आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में जिन्हें हम इतने ही ईजी वे में और आगे बढ़ाएंगे।
और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके माइंड में जो आपको कभी क्लियर नहीं हो पाते हैं, 8th में आकर भी 6th से पढ़ते आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। हम आपको ज़रूर उस पर एक वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।